ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी का क्वेश्चन आंसर हो वो लिख ले। बाद में मैं 5-10 मिनट में आखिरी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। लेक्चर 4, ठीक है। 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, क्या सीखा आपने, क्या नहीं सीखा, ठीक है। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। यूएक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नी मैपिंग एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। जर्नी मैपिंग एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर लास्ट टाइम मैंने थोड़ा माइंड मैपिंग के बारे में भी बताया था, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि तूफानी, आपको मैं दोबारा बातें रिपीट करूं ताकि जो न्यू भी हैं उनको कोई मसला ना हो, ठीक है ना। माइंड मैपिंग यानी कि आपने अपने माइंड में एक मैप, एक नक्शा तैयार करना है। जैसे आप अपने कोई बिल्डिंग तैयार करनी है ना, कोई डिजाइन तैयार करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में ना नक्शा एक बनना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम 3 मैपिंग पढ़ेंगे यूएक्स में, ठीक है। एक एम्पथी मैपिंग, ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे जर्नी मैपिंग, इसको आपने आज जो है अच्छे से सीखना है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एफिनिटी मैपिंग। तो 3 मैपिंग है यूएक्स में। अगर आप कहीं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं ना, वो पूछ लेते हैं ये सवाल कि यूएक्स में कितने मैपिंग है, तो आपने कहना 3 मैपिंग है। नेम कौन कौन से, एम्पथी मैपिंग, ठीक है, जर्नी मैपिंग और एफिनिटी मैपिंग। मैं आपको इस तरह से आपकी जो है प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, आपको इस तरह से मैं क्वेश्चन से भी करता हूँ कि अगर आप जॉब के लिए करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन, तब भी नहीं आपको मुश्किल होनी चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं, तब भी नहीं आपको मसला होना चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपको जिंदगी में कोई भी मसले वगैरह आ रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरी जो बातें हैं वो आप तवज्जो से सुना करें, ताकि इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। माइंड आपने ये रखना है कि हमने बिजनेस करना है, एक एजेंसी की तरह काम करना है। अब देखें ना, ग्रुप में जिस ग्रुप बना हुआ है 3 4 5, ये इतने जो लोग हैं वो, मेरा ख्याल है वो ले रहे हैं इस कोर्स को थोड़ा, यानी कि अच्छा ले रहे हैं। बाकी जो है वो कोई कंसंट्रेट ही नहीं कर रहा, कोई क्लास ही नहीं ले रहा, कोई इजी, यानी कि इजी नहीं लेना, ठीक है ना। आपने चीज़ों को समझना है। आपका माइंड ये होना चाहिए कि हमने एक एजेंसी की तरह काम करना है, मिलके प्रोजेक्ट्स को डील करना है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जर्नी मैपिंग क्या होती है, ठीक है। जर्नी वैसे तो आपको पता होगा, सफ़र, ठीक है ना, आपके सफ़र का आगाज। अब जो आपके सफ़र का आगाज है ना, यूएक्स यूआई, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग और यूएक्स यूआई में डिफरेंस है, ठीक है। इतना क्लाइंट अच्छा नहीं पे करता ग्राफिक डिजाइनर को जितना वो यूएक्स यूआई को पे करता है, ठीक है। यूआई में आप इजीली सीख सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ऐप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर जो है, उससे पहले आपकी जो ग्रिप होनी चाहिए वो यूएक्स में होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट रिसर्चिंग का आपको पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करना, कहाँ पर खामोश रहना, ये सारी चीजें जो है वो हम सीखेंगे, ठीक है। जर्नी मैपिंग इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। जो हम बसारती, जो हमारी जो आंख है, जो चीजें देखनी है, ठीक है। जैसे आपको मेरा ये इंटरफेस नजर आ रहा है, यूआई डॉट सुबहान लेक्चर 4, ये सारा इंटरफेस है। अब हमारी जो आंख है वो इसको देख रही है, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका जो है अट्रैक्टिव इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि आंख जो है, इंसानी आंख, पहली नजर में इसको यानी कि ना खुशी फील करे, ठीक है। उसको मजा आए, उसको देखने में मजा आए, ठीक है। वो आपसे ही काम करवाए, यानी कि ना, बाजुगात होते हैं ना कि बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, उसके लिए एक्सपीरियंस भी बैड होता है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपका भी एक्सपीरियंस हो, गुड एक्सपीरियंस हो, जो क्लाइंट है वो अगर आप उसका काम करें, उसका भी जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। इसके जो पॉइंट्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लिख लें। बाद में कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला जो पॉइंट है आइट्रेशन, नंबर 2 इमोशन, नंबर 3 पेन पॉइंट्स, नंबर 4 थॉट्स, नंबर 5 यूजर एक्शन। आइट्रेशन क्या होता है? आइट्रेशन वैसे कहते हैं बार बार, ठीक है, बार बार। यानी कि मिसाल के तौर पर आपका जो डिजाइन है, उसको कोई क्लाइंट ने कहा है ना, कोई क्लेम किया है कि यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो आपने, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, कोई मसला नहीं सर, अभी हो जाएगा। यानी कि बार बार आप चीजों को चेंज करें, बेहतर से बेहतर करें, टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें। ये सारी चीजें आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो काम होगा वो अच्छा साबित होगा, ठीक है। आइट्रेशन, बार बार अपने डिजाइन में तब्दीली लाएं, बार बार उसमें चेंजिंग करें, बार बार उसको टेस्ट करें, बेहतर से बेहतर बनाए। प्रैक्टिस जो है ना, वो इंसान को लाइफ में भी बेहतर से बेहतर बनाती है और डिजाइन में भी बेहतर से बेहतर बनाती है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट क्लेम करे यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, आप उसे कहेंगे सर 2 मिनट अभी हो रहता तो उसको चेंज करके बेहतर करके दे दें, ठीक है। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। इमोशन, इसके आगे मैंने लिखा है फीलिंग, ठीक है। वैसे अगर इसका, अगर आप उर्दू मतलब लें, इसका उर्दू मतलब है खुशी होगी, उलझन हो गया, कोई भी इमोशन हो सकते हैं ना, कोई भी फीलिंग, या तो गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है, या तो सुकून भी हो सकता है। अब यूएक्स में इसका क्या काम है? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर क्लाइंट खुश होता है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर क्लाइंट ना खुश होता है, ठीक है। ये लाइन को समझिएगा।
कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर क्लाइंट खुश होता है, कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर क्लाइंट ना खुश होता है, डिसअपॉइंट होता है। तो ये फीलिंग्स है ना, ये आपने ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। आपका जो माइंड है इतना जो है स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्लाइंट क्या फील कर रहा है, क्लाइंट क्या काम करवाना चाह रहा है, ठीक है। उसके क्लाइंट के जो माइंड में काम है ना, वो आपने ऑटोमेटिकली उसको दिखा देना, सर आप ये चाह रहे हैं, वो समझेगा इसको कैसे पता चला। तो इस तरह से आपका माइंड होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है एक्सपीरियंस मांगती हैं, ठीक है। नंबर थर्ड देखें, पेन पॉइंट्स। पेन पॉइंट्स अगर इसका उर्दू मतलब ही लेके यूजर जो है कहाँ पर रुकावटें महसूस होती है, कहाँ पर उसके पेन पॉइंट्स हैं, कहाँ पर उसकी खामियां हैं, कहाँ पर उसको मसले आ रहे हैं, ठीक है। अब यूएक्स में इसका क्या काम है, पेन पॉइंट्स ऐसी चीजें जहां पर जो ऐसे आपके टच पॉइंट, ऐसे आपके पेन पॉइंट्स जहां यूजर को रुकावटें महसूस होती हैं, ठीक है, उसको फ्रस्ट्रेशन महसूस होती, फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं नाकामी को, मायूसी को, ठीक है। जहां पर उसको मायूसी इख्तियार करता है ना, या कोई उसको जैसे कहते हैं नहीं वो चोट लगी रगड़ लगी, तो ये चीजें आपने देखनी है कहाँ पर उसको जो है पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, कहाँ पर आपको पेन पॉइंट्स आ रहे हैं। आपने दोनों जगह देखना है, अपना भी देखना है कि आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्लाइंट्स की भी देखना है इसके पेन पॉइंट्स क्या है, इसके वीक पॉइंट क्या है। जाहिर सी बात है, जब इंसान को पता चल जाता है ना इसके वीक पॉइंट क्या है, तो वो इजीली जो है उस पर ग्रिप कर लेता है। तो ये चीजें आपने देखनी है, ठीक है। थॉट आपने जो है, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या सोचते हैं, क्लाइंट क्या सोचता है, सारे जो है यूजर वो क्या सोचता है, ये चीजें जो है वो आपने देखनी है, ठीक है। नंबर फिफ्थ देखें, यूजर एक्शन, ठीक है। यूजर एक्शन ये होता है कि हर मरहले में जो है यूजर वो क्या काम कर रहा है, वो क्या एक्शन ले रहा है, ठीक है, वो क्या करवाना चाह रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं 5 पॉइंट्स, ये इतने कोई डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आप थोड़े बच्चे भी नहीं हैं, आपने खुद से भी रिसर्चिंग करनी है, ठीक है। रिसर्चिंग आप करें, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स लेकर आए। सर इस पॉइंट्स का ये मतलब ही होता है, मुझे खुशी होगी कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप तवज्जो ले रहे हैं, आप मुझे भी सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये अब कोर्स वो वाला नहीं है कि 9 10 के बच्चे वाला, यहाँ पर हर किस्म के लोग हैं, सीखते हैं, ठीक है। आपने दूसरों को सिखाना है, मुझे भी सिखाना है कि सर इसका मतलब ऐसे हो सकता है। ये सर आसान पॉइंट थे, उर्दू में तो आपको इजीली समझ लग जाएगी, मैंने यूएक्स में भी आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, ठीक है। अभी हम जर्नी मैपिंग पढ़ रहे हैं, अभी हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर नहीं पढ़ रहे। इसके बारे में मैं आगे जाके बताता हूँ, जर्नी मैपिंग में आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखा भी देता हूँ किस तरह से होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके की एस्पेक्ट्स मैंने कुछ लिखे हैं, ठीक है। की एस्पेक्ट्स जर्नी मैपिंग के ये की एस्पेक्ट्स हैं। पहले इसका देखें यूजर पर्सोना, ठीक है। यूजर पर्सोना की हमारी क्लास भी हुई थी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। यूजर पर्सोना क्या है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल डाटा, ठीक है। क्लाइंट का भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है और क्लाइंट का पर्सनल डाटा भी हो सकता है, जैसे आपका नेम आ गया, आपकी एज आ गई, ठीक है, आप क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे सीवी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड देखें, टाइमलाइन। टाइमलाइन के आगे मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यानी कि आपने वक्त को मद्देनजर रख के तहकीक करनी है, ठीक है, उस पे सोचना है, उस पे गौर फिक्र करना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये आपने देखनी है, ठीक है। आपका एक वक्त जो है आप मुकर्रर है, ठीक है, आपने उसमें फैसला लेना है, फैसला भी अच्छा लेना है, स्टेप बाय स्टेप। ये लाइन मैंने इसलिए आगे लिखी है ताकि आपको इजिली समझ आते हैं कि जिंदगी जो है किस तरह गुजारी जाती है। अगर जिंदगी की मैं मिसाल ले लूँ ना, स्टेप बाय स्टेप, अब जाहिर सी बात है आप जो है सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे तो ही आखिर तक जाएंगे। जैसे अब आपने एक कोर्स स्टार्ट किया, अब ऐसे थोड़ी ना कि आज ही आपको सारा आ जाए, आज ही आप क्लाइंट डील करें, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट लेक्चर से आप स्टार्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे, तभी आप कामयाब होंगे। तब आप मेहनत करें, चीज़ों को सीखें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से गुजारनी है, ठीक है। इमोशन का आगे मैंने लिखा है, अभी हमने पीछे पढ़ा इमोशन, फीलिंग्स, खुशी, उलझन, कहाँ पर गुस्सा आ रहा है, कहाँ पर सुकून मिल रहा है, यहाँ पर भी की एस्पेक्ट्स में भी आप इसका ले सकते हैं कि ई स्टेज पर आप क्या फील करें, एक एक स्टेज पे क्या फील करें, क्या महसूस करें, किस तरह से आपने क्लाइंट को मोटिवेट करना है, किस तरह उसको खुश करना है, ठीक है। चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं तो आसानी भी होगी आपके लिए, मतलब वही है, बस थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन उसमें ज्यादा हो जाएगी। टच पॉइंट, अभी आपको जैसे पीछे बताया पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, तो टच पॉइंट भी इसमें आपकी एस्पेक्ट्स में ले सकते हैं, इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट। अच्छा, इसका यूएक्स में क्या काम है, ये वो मखसूस लम्हा है जहां पर जो टच पॉइंट जो यूजर होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका ब्रांड है, क्लाइंट जो है आपकी वेबसाइट पे आके आपके साथ लिंक्ड हुआ है, ठीक है, आपके ब्रांड के साथ लिंक्ड हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं टच पॉइंट, ठीक है। लगी समझ, इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट
आपकी प्रोडक्ट क्या है, कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो समझे आपकी प्रोडक्ट है। कोई क्लाइंट है, कोई बाहर का क्लाइंट है, आपकी वेबसाइट आया, उसने विजिट की, देखा, तो वो क्या हुआ, आपके साथ उसने कन्वर्सेशन की, आपके साथ टच हुआ, आपके साथ इंटरेक्ट हुआ, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। चैनल का आता है, चैनल में आपकी कम्युनिकेशन आ सकती है, ठीक है, बातचीत आपने किस तरह से करनी है, ठीक है, ये सारा इसमें आ जाता है। हमेशा याद रखना, जो कम्युनिकेशन होनी है क्लाइंट से, वो डीलिंग जो है थोड़ी आपने अच्छी करनी है, ठीक है। सेटिस्फाई करके उसको भेजना है, ये ना हो कि वो एक दफा आए, काम भी करवाए और बोले भी, ठीक है, बातें भी करे और दोबारा ना आए, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह आपका होना चाहिए माइंड कि क्लाइंट है, वो एक क्लाइंट है, दो से तीन मजीद वो और लेकर आया है, ठीक है। शुरू में बजट जो है वो कम दे रहा है, आगे जाके जो है वो बजट ज्यादा दे रहा है, तो इस तरह के भी आ जाते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में आपकी जो है एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर बनाए। तो एक्सपीरियंस क्या है, ये यूएक्स को आप समझें, सीखें, इस पे वर्किंग करें, आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली गेन होता रहेगा, ठीक है। ये इसके की एस्पेक्ट्स थे जर्नी मैपिंग के। अभी हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर नहीं पढ़े, जर्नी मैपिंग पढ़े हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसका टेम्पलेट जो है वो आपके लिए दिखाया है, ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी चीज़ों को देखें, आप ये ना कहें सर ये तो ज़्यादा ही थ्योरी हो गई है। ये इसका देखें, यूज़र जर्नी मैपिंग टेम्पलेट, ये चीज़ों को आपने समझना नहीं है, ये जस्ट आपको दिखाया है, ये टेम्पलेट आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, ठीक है। इसमें देखें, नंबर वन डिस्कवरी आ गया, ऑन बोर्डिंग, एक्सप्लोरेशन, एप्लीकेशन, इंटरेक्शन और आउटकम। ये जस्ट वैसे ही आपको दिखाया है कि डिस्कवरी आप क्या क्या दरियाफ्त दरियाफ्त कर रहे हैं, ठीक है, इसमें यूजर एक्शन क्या हो सकता है, उसमें थॉट क्या हो सकते हैं, इमोशन क्या हो सकते हैं, टच पॉइंट क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकते हैं। अच्छा, ये मजे की बात, ये जो ऊपर जो चीजें लिखी है ना सारी, ये यूजर एक्शन आ गया, थॉट आ गया, इमोशन आ गया, टच पॉइंट, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाई है, ताकि आपको ये भी समझने में मुश्किल ना हो। ये जस्ट वैसे ही आपको टेम्पलेट दिखाया है कि इसमें डिस्कवरी ये भी आप लिख सकते हैं, आप अपने से भी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी जर्नी है, जो आपका सफर है, मैपिंग के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारा कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी में ये यूजर एक्शन में आप ये चीज लिख सकते हैं, थॉट, ये मैंने अपने से लिखी है, आप कोशिश करें खुद रिसर्च करके यहाँ पर चीजें लिखें। जो लोग, जिन्होंने यूआई आती है ना उनको डिजाइन करनी है, जो ग्राफिक डिजाइनर है वो ये इजीली कर सकते हैं, वो ये बना भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर स्कीमिंग भी ब्लैक और व्हाइट हुई हुई है, तो यानी कि अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। अगर मैं इसको कलरफुल कर देता तो ना मुझे मजा आता, ना ही क्लाइंट को मजा आता। हालांकि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये वैसी यूजर जर्नी मैपिंग है, जैसे मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दी थी, एक मजदूर है, उसने जो है अपना कोई तमीर करना है, कोई घर वगैरह, तो उसके लिए वो एक मैप तैयार करता है कि कहाँ पर मैंने घर बनाना है, ठीक है, लोकेशन क्या है, फिर उस कमरे मैंने क्या क्या बनाने हैं, कहाँ पर छत है, ये वो सारी चीजें उसको पता होती है, क्यों, वो कारीगर है, उसके माइंड में एक नक्शा तैयार है। तो इसी तरह जब आप किसी क्लाइंट का काम करें ना, कोई डिजाइन करें, तो आपके भी जो है माइंड में नक्शा तैयार होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता हो, ठीक है। ये मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देता हूँ डिस्कवरी का, तो आपको पता होगा क्या क्या चीजें आप दरियाफ्त कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपने करनी है, ठीक है। ऑन बोर्डिंग का भी आपको बताया तो, ऑन बोर्डिंग मतलब आप समझ ले लें यूएक्स में इसका क्या होगा, पॉजिटिव आपने सोचना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, चीज़ों को आपने हमेशा जो है पॉजिटिवली लेना है, स्टेप बाय स्टेप। आपको पता होगा कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना, तो लाइफ की बात करूं, हमेशा कुछ लोग होते हैं नेगेटिव सोचते हैं, तो उनका नेगेटिव ही हो जाता है। तो हमेशा अपनी सोच को जो है ना वो पॉजिटिव रखें, आप पॉजिटिव सोचेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि आप पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह वैसा ही होगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि नेगेटिव नहीं सोचना ना, अपने माइंड को, कोई मसला नहीं है, क्लाइंट नहीं मिल रहे, अल्लाह पे यकीन रखें, मेहनत करते रहे, क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्लाइंट को अगर आपका काम नहीं भी पसंद आया ना, कोई मसला नहीं है, कोई, आपने ये नहीं हार के नहीं बैठ बैठ जाना, यार मैं डिजाइनर नहीं हूँ यार, ये नहीं ये वो, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचें, स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ होगा, ठीक है। आगे देखें, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन कहते हैं रिसर्च करना, यानी कि मसले की गहराई तक जाना, ठीक है। अब जैसे कोई मसला है, अब मिसाल के तौर पर आप कोई चार पांच दोस्त हैं, कोई मसला होता है, वो फंसते हैं वहां पर, अब वो क्या करते हैं, आपस में मुशावरत करते हैं, मसले की गहराई तक जाते हैं, यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, चीजों को, मसले की गहराई तक जाना है, चीजों को समझना है, उसके अंदर घुसना है। डिजाइन के अंदर जब तक आप नहीं घुसेंगे, तब तक आप डिजाइन को बेहतर नहीं बना सकते, ठीक है। एप्लीकेशन में आ जाते हैं, एप्लीकेशन में आपकी कोई भी ऐप बन सकती है, मोबाइल ऐप हो सकती है, ठीक है, इसमें आपकी वेबसाइट हो सकती है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन में ये होता है, जैसे कोई स्क्रॉल करना, किसी चीज को क्लिक करना, ठीक है, कोई भी तजर्बात जो है ना डिजाइन के हवाले से, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप क्लिकिंग कर रहे हैं, ये इंट्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखें आउटकम, आउटकम निकला आउटपुट से, ठीक है, आपके क्या नतीजे हैं, आपके रिजल्ट क्या है, जाहिर सी बात है,
कोई क्लाइंट आपको इनपुट दे रहा है तो वो आउटपुट भी तो मांगेगा। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, ये अंदर की चीजें इतनी स्टडी ना करें, ये जस्ट आपको टेम्पलेट वैसे ही दिखाया है, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ये भी सारा था जर्नी मैपिंग के अकॉर्डिंग। अब हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है आपका, पूछ ले, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। नो सर, कंटिन्यू करिए। किसी का है तो वो पूछ ले। जी बाकी बताइए। अब्दुल रहमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आपको लग रही है समझ, चीजें समझ लग रही है? जी आ रही है समझ अभी, बाकी जो है क्लासेस ली तो फिर बाद में क्लियर हो जाएंगी। चलें, मैं रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा। किसी का भी क्वेश्चन हो ना, वो ये ना कहा करे कि पूछूं ना पूछूं, घबराया ना करे। मेरे से आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप को मैंने पहले भी कहा था ग्रो करें, ठीक है, वहां पर क्वेश्चन आंसर करें, चीजों को एक दूसरे से पूछा करें, ठीक है। मैं भी आपकी हेल्प करता रहूंगा। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की की स्पेक्ट्स में पहला पॉइंट आया था सर्च सिस्टम, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड नेविगेशन, लेबलिंग रिप्रेजेंट, एंड फिफ्थ कंटेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। सर्च सिस्टम में आपके क्या होता है कि आप कोई भी जो चीज़ है रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, सर्चिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी आप काम करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। एआई भी आजकल आया हुआ है मार्केट में। तो चीज़ों की रिसर्चिंग की बेस पे ही सारा कुछ सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कैटेगरीज आ सकती हैं, आपकी मालूमात आ सकते हैं, और आपके फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के ये तो पॉइंट मस्ट होगा कि उसमें क्या मालूमात होगी, उसमें कौन कौन से फीचर होंगे, ठीक है, उसमें कौन सी कैटेगरीज आएगी, ये सारी इसमें आ जाता है, ठीक है। आगे देखें नेविगेशन, इसमें जो है ना आपके, यानी कि नेविगेशन यूएक्स में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं ना इसका, यानी कि वेबसाइट ऐप में जो सेक्शन फीचर तक जाने का रास्ता होता है ना, वो नेविगेशन होती है, ठीक है। वेबसाइट में आप गए हैं या ऐप में गए हैं, ठीक है, सेक्शंस फीचर्स तक जाने तक का रास्ता जो है वो आपकी नेविगेशन के लाएगा, ठीक है। लेबलिंग रिप्रेजेंट, इसमें जो है आप स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपने चीज तैयार करनी है, उसका एक स्केच ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैंने ना ये फिग्मा का ना जैम बोर्ड खोला हुआ है, यहाँ पर मैं स्केचिंग भी कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं। जैसे ये स्टिकी नोट्स है, इसको आप उठाया, यहाँ पर आप कोई भी चीज जो है लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। कोई भी चीज जो है आप स्केच कर सकते हैं। स्केचिंग बेस पे ये होता है, चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। नंबर फिफ्थ देखें, कंटेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, एक होता है कंटेंट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कंटेंट ना, इसको आप इजी ना लें। आपने हमेशा याद रखना है, आपके जो कंटेंट होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, वो यूनिक होने चाहिए। ऐसे कंटेंट जो क्लाइंट ने जो है ऐसे यानी कि देखे ही ना हो, ठीक है। इस तरह के आपने कंटेंट उठाने हैं। खुद अपनी भी रिसर्चिंग करें, चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर तैयार करना है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। ये इसके की स्पेक्ट्स थे, ये पांच हैं, इसको आपने माइंड में रखना है। इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टेम्पलेट जो है ना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का, ये टेम्पलेट जो है, ये भी जस्ट वैसे ही आपको दिखाने के लिए है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ये कोई एम्प्लॉय था, उसका ये बनाया था इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर करना टेम्पलेट। ये बस आपने देखना है। इसमें जैसे ये देखें, इसमें होम पेज आ गया, उसके आगे से कैटेगरी आ गई, उसको आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रजिस्टर का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। नेविगेशन भी आ गई, अभी जैसे हम नेविगेशन का पढ़े थे, अब नेविगेशन के भी आगे से आगे पॉइंट्स हैं, देख रहे हैं, ये पॉइंट्स निकले। फिर इसके आगे से आगे पॉइंट्स निकल रहे हैं, इसके तीन पॉइंट्स, इसके दो पॉइंट, फिर इसके दो पॉइंट, इसके दो पॉइंट। यानी कि ये क्या है, जैसे एक चीज है, हमने एक चीज बनानी है, उसका ये खाका तैयार हो गया, ठीक है, उसको हमने आर्किटेक्ट कर दिया। जैसे मैंने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट मेरी प्रोडक्ट है, उस पर मैंने ये चीजें लिख ली, मेरा होम पेज होगा, फिर मैं लॉगिन का सेक्शन करूंगा, नेविगेशन का सेक्शन करूंगा, फिर मैं पोस्टें करूंगा जॉब के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन सर्च वगैरह, ये सारे रिसोर्सेज होंगे, सेटिंग्स का ऑप्शन रखूंगा। ये वो सारी चीजें ना इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर का टेम्पलेट है, जस्ट आपने बस की पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, सर्च सिस्टम आया था, ऑर्गेनाइजेशन, नेविगेशन, लेबलिंग एंड कंटेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये आप जॉब के अकॉर्डिंग भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर ऑनलाइन भी है ना कुछ, जैसे एप्लीकेशन इंडीड हो गया, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था मैं शेयर करूंगा, तब जॉब भी आती है मेरे पास, लेकिन जब आप पहले पूरा सीख जाएं। अब मैं अभी करने लग जाऊंगा, फायदा क्या, ठीक है ना। यूएक्स आपने अच्छा ग्रिप करनी है, यूआई आसान है, डिजाइन बनाना आसान है, उसके लिए यूएक्स जो है सीखना जरूरी है। आगे जाके ना इंशाल्लाह आपका एक दो हफ्ते तक टेस्ट भी रखेंगे, जो टेस्ट में पास हुआ वो इंशाल्लाह आगे तक जाएगा। एक मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा एजेंसी स्टाफ वाला, वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये लेक्चर वाला ग्रुप है,
जो जो मुझे लगेगा ना वाकई ये काम कर रहा है, ये करेगा, तो वो मेरे साथ अटैच रहेगा। ठीक है, आपने बस मेहनत करनी है, चीज़ों को सीखना है। अब लास्ट टाइम भी मैंने आपको काम दिया था कोई 3 सवाल, तो माशाल्लाह से 2 से 3 तीन स्टूडेंट ने आई थिंक करके दिखाया था। कोई कह रहा था मैं बीमार हूँ, कोई पर्सनल मैसेज करता सर नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। तो आज भी आपका थोड़ा सा टास्क है, ये आपने ना घर से करना है। ठीक है, आसान सा टास्क है, 3 सवाल हैं सिर्फ। इसके आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, रिसर्चिंग करें चैट जीपीटी से जहां मर्जी से। अच्छा, चीजों का रट्टा ना मारा करें, कॉपी पेस्ट ना किया करें। यूएक्स में कॉपी पेस्ट, यूएक्स यूआई में कॉपी पेस्ट हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं कि हर चीज ही आपने कॉपी पेस्ट करनी है। अब मैं देख रहा था जो सवाल जवाब आपने मुझे दिए थे ना, वो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट ही किए थे। तो कुछ आप अपने से भी रिसर्च करके ना चीजों को लिखा करें जो पहले इंसान ने ना पढ़ी हो। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन के आंसर जो है आपने मुझे देने हैं। नंबर 1, what improvement would you like to see in the product and services? Number 2, how does product and services fit in your daily life? Number 3, if you could change anything about product and services, what would it be? अच्छा, मेरे जो पहले 3 सवाल थे ना वो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग थे, ये भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग है। ये 3 सवाल के आपने जवाब देने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तस्वीर ले लें, मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भी सेंड कर दूंगा, तो वहां से भी आप जो है क्वेश्चन आंसर नोट कर लेना। ये था आज आपका लेक्चर था। कल संडे को आपकी नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास होगी, क्लास 5th होगी, टेक्निक्स एंड मेथड के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, वो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। यहाँ तक किसी का सवाल है, पूछे, सवाल पूछा करें, पूछ के आपका माइंड खुलेगा। ठीक है। सर नेविगेशन का जरा थोड़ा सा मजीद इजी वर्डिंग्स में जरा बता देते जरा डिटेल्स थोड़ा सा। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें। वो सर मैं देख रहा हूँ अभी, चल याद भी कह रहे थे लेकिन चले, मैं आपसे चलें। पूछ भी लूंगा बाद में। चलो ठीक है। अच्छा, नेविगेशन ना मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी वेबसाइट पे हैं ना या कोई ऐप पे हैं, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो उस पे काम करें, यूज़ करें, तो ना एंड पे ना यहाँ पर उन्होंने कोई दी होती है नेविगेशन। जैसे आप इस पे मिसाल के तौर पर समझिए, ये नेविगेशन एक मिसाल है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं अगली साइड पे पहुंच जाऊंगा, अगले पेज पे पहुंच जाऊंगा। जैसे पेजेस है ना, पेजेस के अंदर सब पेजेस होते हैं। जैसे कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज होती हैं। तो एक चीज से अगर हम दूसरी चीज तक जाने का जो रास्ता फ्राहम करता है, वो नेविगेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट के एक साइड पे हैं, आपने किसी और यानी कि उस पे चीज पे जाना है। जैसे एक वेबसाइट है, ये आप ले लें, गारमेंट्स की ले लें। ठीक है, उसमें लेडीज सूट हैं, उसमें जेंट्स सूट्स भी हैं। अब मैं जेंट्स सूट्स पे हूँ, मैं वहां पर हूँ जैकेट्स में, जैकेट्स की चीजें मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने जाना है हुडीज देखनी है, तो नेविगेशन पे मैं क्लिक करूंगा, मैं हुडीज तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जो मेरा रास्ता फ्राहम करेगा, वो नेविगेशन है। ठीक है, ये फीचर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, यूआई में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइकन्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे तब आपको इजीली समझ लग जाएगी। ठीक है, ये बस आपने चीज़ों को देखना है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, मैं ये चीज़ें भी आपको रिपीट कर दूंगा, ये कि ये हमने चीज़ पढ़ी थी, ये इसका काम था, ये चीज़ हमने इसलिए पढ़ी थी, ये इसका काम था। इसमें ना आगे जाके लॉज भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बैच चल रहा है मेरे मेरे जो है ना एक बैच, तो आई थिंक उसकी आज जो है 9th लेक्चर है आज उसका। तो ना हम लॉज वगैरह भी जो हैं इसमें आएंगे। आप कहेंगे सर जी लाज कैसे आ गई, ये देखना है यूएक्स के लाज आ गए इसमें, पावरफिट, ये भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप बाकी कहेंगे सर, क्योंकि ना ये सारा एडवांस लेवल में कोर्स है, एडवांस लेवल में चीज़ें हैं। ये ला का मकसद आपको बताऊंगा क्यों पढ़ेंगे, यूआई में इसका क्या काम है, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग भी क्या काम है, ये सारी चीज़ें जो हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है पूछ लें, नहीं तो मैं क्लास को वाइंड अप करके रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको सेंड कर देता हूँ। आप ये क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है इसके आंसर मुझे सेंड कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में आपकी मुलाकात होगी। खुश रहें, ख्याल रखें। ठीक है, दुआओं में याद रखें। मैं ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको सेंड करता हूँ। किसी का क्वेश्चन हुआ वो मेरे से पर्सनल भी पूछ सकता है, ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। या